निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव। चलो बोलो एक बार। निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। आपको ये नहीं सोचना चाहिए मैं कर रहा हूँ, है ना। हम ज़्यादातर क्या सोचते हैं, मैं कौन करता है, बकरी बकरा। तो उनका क्या हाल होता है फिर, गर्दन कटती ना। तो जितनी मैं करोगे उतना फिर आपको अपमान भी ज़्यादा लगेगा। आप खिजे खिजे रहोगे सबसे, मेरी उसने हमें बुलाया नहीं, शादी पे नहीं बुलाया, कार्ड के साथ डब्बा नहीं दिया। एक जो है ना वो कहते, मैं क्या भैया आपको भी आया था कार्ड, कहते हैं आया था। मैं कह गए नहीं, फिर कहते ना डब्बा तो दिया नहीं। मैं कहा ये कमाल की बात है। मैं कहा अभी उनका ब्योंत नहीं होगा। कहते ये कोई तरीका है। आजकल तो लोग गिनते हैं ना फिर, पेमेंट करके खाना है वहाँ, लफाफा देना पड़ेगा। तो वो भी देखते हैं अभी कोई चीज़ रह ना जाए, तबीयत भले ख़राब हो जाए, तबीयत बेशक ख़राब हो जाए। तो निमित्तपन जो है ना आता नहीं है। अर्जुन को भी गीता में यही कहा, तू निमित्त बन जा, है ना। बाकी खेल तो मैं खेल लूँगा। तू अगर बीच में अपना अहंकार रखेगा तो फिर जो है काम नहीं बनेगा। जीत उसी की होगी जो निमित्त भाव रखता है। भगवान के माध्यम बन जाओ। निमित्त होगा तो माध्यम बनेगा। अगर उसका अपना अहंकार होगा तो भगवान का माध्यम हम बन नहीं सकते, हम भगवान का इंस्ट्रूमेंट बन नहीं सकते। दूसरा बाबा ने कहा निर्माण। निर्माण मैंने नम्र, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, झुकना। जो पेड़ फलों से भर जाता है वो झुक जाता है ना। नहीं तो खजूर की तरह, क्या है वो, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अकड़े अकड़े खड़े हैं बस, है ना। तो बाबा वही कहते हैं कि निर्माण बनो, अभिमान वाले मत बनो। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। जितने जितने आप निर्माण होंगे उतनी उतनी आपको सफलता मिलेगी जिंदगी में। निमित्त होंगे, निर्माण होंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नम्रता भाव और निमित्त भाव, इसको धारण करो, है ना। आज कल सारा दिन कोशिश करना मैं कम हो, ठीक है। और कहीं अकड़ ना हो। चेक करना मेरे अंदर नम्रता है, निर्माण भाव है या अभिमान भाव है। क्योंकि जिसमें अभिमान होता है उसको अपमान भी जल्दी लगता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण करो। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करें। इससे क्या होगा, सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे। हमें क्या चाहिए जिंदगी में, गुरु की फौज करेगी मौज। मौज में रहना है या रोंदे धोने रहना है, क्यों कर रहना है, मौज में। तो मौज में रहना है। तो बाबा कहता है मौज में रहो, आनंद में रहो, खुशियों में रहो, खुशियाँ बांटो, रोना धोना मत बांटो। उसका ग्राहक कोई नहीं दुनिया में। तुम जो हंसोगे तो हंसेगी ये दुनिया, रोओगे तुम तो ना रोएगी ये दुनिया। रोने वालों का साथ ज़्यादा देर नहीं कोई देता। थोड़ी देर जो है वो आर्टिफिशियल कर लेते हैं, है ना, या अपनों को याद करके रो लेते हैं। ज़्यादातर यही होता है।
तो बाबा कहते हैं कि अपना नम्र भाव में रहो, मौज में रहो, खुशियों में रहो, सेवा में कभी थकावट नहीं होगी। बाबा ने कहा अगर ये दो बातें हुई, अगर कह मैंने ये किया, मैंने ये किया, और उसी का गान करते रहें, प्रचार करते रहें, तो फिर थकावट होगी। और बाबा ने कहा अगर आ गया निमित्तपन का भाव, निर्माण भाव, तो थकावट नहीं होगी। ये निशानी बताई बाबा ने। कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। कैसी भी सेवा मिले आपको, क्या समझना है? मैं निमित्त मात्र हूँ और निर्माण भाव। जैसे माउंट आबू में सेवा करने जाती हैं माताएं, है ना, जैसे कोई ग्रुप गया है, तो जैसे पंजाब का ग्रुप गया तो पंजाब की माताएं बहनें एक एक महीना, कई बार 15-15 दिन पहले चले जाते हैं वहाँ इंतजाम करने। कोई किसी की कहाँ ड्यूटी है, किसी की किताबों में लगी हुई है, किसी के खाने में है, किसी खाने बांटने में है, किसी की रोटियां बनाने में, किसी की सब्जी बनाने में, हर एक की ड्यूटी लगती। तो वो अगर वो निमित्त और निर्माण भाव से करेंगे तो माउंट आबू जाके उनको कई गुना पुण्य का फल मिलेगा। और इतनी आत्माओं की सेवा आपसे अपने आप हो रही है, यहाँ करना चाहो कर सकते हो? नहीं कर सकते। वो तो समुद्र है, वहाँ तो समुद्र है। कल बाबा ने आना है, तो वहाँ का अनेक आत्मा, मेरे ख्याल अब की बार 20 से भी ज़्यादा पहुँचेंगे, 20,000 से भी क्योंकि आखिरी ग्रुप है ये। इसलिए बाबा कहते हैं कि इन दो बातों को धारण करो। कौन कौन सी? निमित्त भाव और निर्माण भाव। निर्माण मैंने नम्रता, अहंकार नहीं, निरभिमान। चलो स्लोगन मेरे पीछे बोलेंगे। सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो, तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो, तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। तो सूर्यवंशी आत्माएं वो होती हैं जिनमें लाइट भी होती है, माइट भी होती है, और उनको कभी ग्रहण नहीं लगता। मतलब ग्रहण का मतलब यहाँ है जैसे चंद्रमा का रोज कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। जो चंद्रवंशी होते हैं उनके मूड बदलते रहते हैं, अभी अभी हंस रहा है, अभी अभी रो रहा है, वो है चंद्रवंशी। और सूर्यवंशी सूरज, हाँ, एक रस रहता है वो। और जो भी आत्माएं आती हैं उनको लाइट भी देता है, माइट भी देता है। सूर्य सिर्फ रोशनी नहीं देता, गर्मी भी देता है। और आप कुछ दिन जो है वो अंदर रहना पड़े ना, तो कैसा हड्डियाँ हो जाती हैं, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। और आपके जितने वो होते हैं ना खाने जिनमें फंगस फंगस लग जाती, धूप में रखने से सब ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ भी जो फंगस लगी आत्माएं आती हैं, तो अगर आप सूर्यवंशी हैं तो उनकी फंगस सारी उतार दोगे आप। लेकिन बाबा कहता है सूर्यवंशी में आएंगे कौन? जो एक सेकंड में, मिनट तो बहुत बड़ी बात है, एक सेकंड में विदेही बन जाए। मैंने शरीर होते भी शरीर के भान से परे यहाँ आके बैठ जाए, या परम धाम चले जाएं, भ्रिकुटी में हो या परम धाम चले जाएं, शरीर होते भी शरीर के भान से परे, विदेही अवस्था, मैं देह से परे हूँ। क्योंकि जब हम शरीर छोड़ेंगे तब भी तो आत्मा और शरीर अलग ही होंगे ना। तो अभी अभ्यास कर लो उसका। रोज हम क्या अभ्यास करते हैं यहाँ बैठ के? शरीर और आत्मा को अलग करके देखते हैं। जो शरीर आत्मा को अलग करने का अभ्यास पक्का कर लेता है, तो जब उसके प्राण निकलेंगे सहज भाव से निकल जाएंगे। नहीं तो कई लटकते रहते हैं ना, कई कई दिन, है ना। बाकी कर्मों के भोग का किसी का पता नहीं होता। कई बार अच्छे अच्छे बड़े बड़े योगी तपस्वी आत्माएं भी कर्म बंधन में घिर जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि यहीं भोग के जाएंगे, क्योंकि उनको धर्मराजपुरी में सजाएं नहीं खानी, और फिर सीधा स्वर्ग में उच्च पद पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा
याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप, रूहानी बच्चों ओ नमस्ते हम रूहानी बच्चों, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।